जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो आज कुछ ऐसी बातें हम लोग बताने जा रहे हैं जो आज के पहले किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं बताई गई होगी, किसी चैनल पे। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको किंगडम प्रोटिस्टा में टर्म किसने दिया था? तो हैकेल ने दिया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसमें जितने भी एनिमल्स है वो सारे सिंगल सेल्ड, यूनिसेलुलर या एसेलुलर, तीनों नेम एक ही हैं। तो आपको किसी भी नेम से क्वेश्चन डिजाइन करके पूछा जा सकता है। बात करते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में ही फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट था। और इसके कुछ 5 एनिमल्स हैं जिनको इसमें रखा गया है, जैसे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूनिलॉइड्स, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, जिसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि CDESP। कैट, डॉग, ईगल, स्नेक आर प्रेडेटर्स। बात करते हैं कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इनके 2 टाइप ऑफ पैटर्न है रिप्रोड्यूस करने के, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। एसेक्सुअली वो सेल्फ फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करते हैं एंड सेक्सुअली बाय जाइगोट फॉर्मेशन। बात करते हैं अब पहले क्राइसोफाइट्स के बारे में। क्राइसोफाइट्स में आपको ये बातें याद रखनी है कि इसमें जो एनिमल्स हैं वो डाईएटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसे डेस्मिड्स भी कहा जाता है, इसमें इसको इंक्लूड किया गया है। तो इसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे डाई का मतलब 2, गोल्डन का मतलब सोना और डेस्मिड्स का मतलब देश। तो 2 सोना 1 देश। बात करते हैं कि ये फ्लोट करते हैं पैसिवली वाटर सरफेस पे, इसलिए इन्हें प्लैंकटन के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं कि डाई एटम्स जो है उनके सेल वाल वो सोप बॉक्स के जैसे नज़र आते आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो सेल वाल है वो 2 थिन सेल से ओवरलैप करके बनी हुई रहती है। इस कारण से आपको वो सोप बॉक्स के जैसा दिखाई प्रतीत होता है। तो इसे आप याद रख सकते हैं एक ट्रिक से कि 2 सेल ओवरलैप करके सोप बॉक्स बनाते हैं। सेल वाल कैसे होते हैं इनके? सेल वाल एम्बेडेड होते हैं सिलिका के कारण। इसके कारण ये इनडेस्ट्रक्टिबल होते हैं, यानी कि सिलिका मतलब टूटेगा नहीं। सिलिका का इनका सेल वाल बना होता है, इसके कारण ये टूटता नहीं है। तो इसमें एक्यूमुलेशन, ये सी के बिल्कुल बॉटम पे वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहते हैं। इसके कारण से इन्हें डायटोमियस अर्थ के नाम से भी कहा जाता है। और कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं कि डायटोमियस अर्थ हम किसे कहते हैं, क्रायोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूनिलॉइड्स या स्लाइमोल्ड्स। तो आपको क्राइसोफाइट्स पे टिक करना है। बात करते हैं कि ये यूज़फुल 2 चीज़ों में होती है। पहला कि इसे पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है, दूसरा फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में इसे यूज़ किया जाता है। आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि डाई के 2 काम, पॉलिश करना और फिल्टर करना। बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डायरेक्ट भी पूछा गया है या किसी ऑप्शन में मिक्स करके भी पूछा जाता है कि जिसमें क्राइसोफाइट्स के कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, या 3 पॉइंट्स दे देगा, उसमें एक आपको एक्स्ट्रा जो आपको सेपरेट करना होगा, या ऑड वन आउट पूछ देगा। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल टू द पॉइंट क्लियर होना चाहिए। बात करते हैं डाई एटम्स। डाई एटम्स में चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस इसे कहा जाता है। और कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं और ऑप्शन में मिक्स करके भी आते हैं। जैसे 3 ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन आपका क्राइसोफाइट्स का चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन दे दिया जाएगा। पूछेगा आपके इसमें कि क्राइसोफाइट्स से रिलेटेड कौन सा पॉइंट है इसमें, या ऑड वन आउट आपसे करके पूछ सकता है। और इसे चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सरफेस पे भी पाए जाते हैं। इसके कारण से ये ढेर सारे भी होते हैं, इसलिए इसको चीफ प्रोड्यूसर बोला जाता है इन द ओशियंस। और ये फ्लोट भी करते रहते हैं कई बार इसके मेंबर्स, जैसे प्लैंकटन जो कि वाटर करंट पे पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं। मैक्सिमम इन नंबर होते हैं, इसलिए इसे प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियंस भी कहा जाता है डाई एटम्स को। बात करते कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट को, जिसे आपको एनसीईआरटी में मेंशन कर लेना है, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं दी हुई है।
और इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जो कि आपको जैसे कि डाई एटम्स आपको ये एनसीईआरटी में मेंशन कर दिया। और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं एक्स्ट्रा? क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि आपको डाई एटम्स दे दिया गया है, आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा जो आपसे फील्ड से रिलेटेड है उसके बारे में तो बिल्कुल पता होना चाहिए। और यही सब क्वेश्चन बनते हैं जिसे स्टूडेंट कहते हैं कि एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चन पूछी गई है। जो डाई एटम्स है, डाई एटम्स के जो सेल वाल होते हैं वो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक के लिए ये हैबिटेट में फाउंड किए जाते हैं, और ये सर्फ बिल्कुल बॉटम ऑफ द अर्थ पे ये जमा हो जाते हैं सी में। तो इसके कारण से ये इतने सालों तक वो सरफेस पे जमा होते हैं, और इसके लिए इसे एनर्जी रिसोर्स बनाने में भी काम आते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट जो सी में से एनर्जी रिसोर्स के लिए निकलती है वो डाई एटम्स के ही पार्ट्स होते हैं। उसके सेल वॉल जो हैबिटेट में बिल्कुल एक्यूमुलेट हुए रहते हैं। तो डाई एटम्स किस में यूज़फुल होते हैं? यूज़फुल इन मेकिंग पेट्रोल, डीजल, एनर्जी रिसोर्सेज। और इसे हम लोग साउंड प्रूफ हाउस बनाने के लिए डाई एटम्स का यूज़ किया जाता है। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप एनसीईआरटी में मेंशन कर लीजिए और इसे रिमेंबर भी रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार इससे भी बनते हैं। बात करते हैं अब डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। तो डायनोफ्लैजिलेट्स को हम लोग वाटर ब्लूम के भी नाम से जानते हैं। ये मोस्टली मेराइन होते हैं, और इसके जो सेल वाल होते हैं उसमें स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स बनते हैं, क्योंकि ऑप्शंस कई बार ऑड वन आउट करके भी पूछते हैं। तो इसमें आपको स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स को याद रखना है कि ये डायनोफ्लैजिलेट्स में पाए जाते हैं। और जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ये गोइनोकाइलेक्स एंड नॉक्टिल्यूका आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट नहीं है, तो आप इसे मेंशन कर लीजिए। इसके कारण ही जो हमारे कई बार सी होते हैं वो अपीयर होते हैं रेड टाइड जैसे। तो इसके कारण क्या होता है कि ये डायनोफ्लैजिलेट्स के कारण रेड अपीयर दिखाई देते हैं, और ये कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करते हैं जिसके कारण कुछ मेराइन एनिमल्स की भी डेथ होती है। बात करते हैं यूग्निलॉइड्स के बारे में। यूग्निलॉइड्स में पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी है कि एक पेलिसिल क्या होता है। पेलिसिल एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जो कि सेल वॉल के बदले में पेलिसिल लेयर बनती है यूग्निलॉइड्स में। इसके कारण से इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें न्यूट्रिशन दो तरीके से वो बनाते हैं। पहला फोटोसिंथेटिक करके, दूसरा हेटरोट्रॉफ्स बन के। फोटोसिंथेटिक कब करेंगे? जब वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रहेंगे। और हेटरोट्रॉपिक कब करेंगे? जब वो एब्सेंस ऑफ सनलाइट होगा तब करेंगे। तो समटाइम्स वो प्रेडेटर के तरीके से भी बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि हेटरोट्रॉफ में वो प्रेडेटर और पैरासाइट के फॉर्म में वो बन सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपका यूग्लिना। अब बात करते हैं हम लोग स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। तो स्लाइम मोल्ड्स सैप्रोफिटिक होते हैं, और ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन फंजाई एंड एनिमल्स, और ये डिकम्पोजर इन नेचर होते हैं। ये दोनों पॉइंट आप एनसीईआरटी में मेंशन कर लीजिए। और ये प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन में, और इनके जो स्पोर्स होते हैं उसमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऑप्शन कई बार आपको चेंज करके भी पूछ जाता है, तो इसको फॉल्स वॉल्स करके भी ऑप्शन में कई बार लिखा होता है। तो कई बार बच्चे उन्हें ठीक से याद नहीं रह पाता है, तो ट्रू का फॉल्स वॉल्स में टिक मार्क करके आ जाते हैं। और ये जो स्पोर्स है इसका ये डिस्पर्स कैसे होता है? एयर करेंट्स के थ्रू डिस्पर्स होता है। और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज है ये इनमें अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होता है। तो दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है कि प्लाज्मोडियम सूटेबल कंडीशन में फॉर्म करता है एंड फ्रूटिंग बॉडीज अनफेवरेबल कंडीशन में। और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, इसके कारण से मैनी ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। और ये बिल्कुल एडवर्स कंडीशन में, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है फाइसेरम। बात करते हैं प्रोटोजोन्स के बारे में। ऑल जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो हेटरोट्रॉफ होते हैं, यानी कि वो लिव एज, वो रह सकते हैं प्रेडेटर के जैसे भी और पैरासाइट के जैसे भी, दोनों जैसे वो बिहेव कर सकते हैं। और जो प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स के नाम से भी प्रोटोजोन्स को कहा जाता है। पहला है, इसमें बात करते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में। तो जो आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कि अदर
किसी स्टडी चैनल पे नहीं बताया गया होगा आपको, जो नीट से रिलेटेड प्रिपरेशन में करते हैं। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एनसीईआरटी में मेंशन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है जो एनसीईआरटी के जो बाहर से बनते हैं वो यही सब क्वेश्चन होते हैं कि आपके वाइट प्रोटोजोअन्स दे दिया गया एनसीईआरटी में, अमीबा भी लिख दिया गया, तो अब उसके बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए जो कि एनसीईआरटी से थोड़ी आउट है, लेकिन आपको मेंशन करना है एनसीईआरटी में ही और इसे रिमेंबर रखना है, ताकि क्वेश्चन अगर बनती है बाहर से तो इस सब से वो कवर आ जाए और किसी न किसी ऑप्शन में आपको ये दिख जाएंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि किस ऑप्शन को हमें टिक मार्क करना है, या तो ऑड वन आउट में किसे ऑड करना है, या फिर टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो बात करते हैं अमीबा। अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, और वो एक्सक्रीशन किससे करता है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं अमीबा में, जिससे वो एक्सक्रीशन करता है। बात करते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिट का पैरासाइट के बारे में। एंट अमीबा हिस्टोलिट का पैरासाइट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या कॉज करते हैं, ये अमीबियासिस कॉज करते हैं, जो कि अमीबियासिस डिसेंट्री होती है, और हाउस फ्लाई जो है वो इसके मैकेनिकल कैरियर होते हैं। बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के बारे में। ये फ्री लिविंग या पैरासाइट दोनों तरीके से लाइव कर सकते हैं, और ये कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ कॉज करता है। इसका एग्जांपल है ट्रिम्पैनोसोमा। बात करते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन के बारे में। सिलिएटेड प्रोटोजोन में थाउजेंड्स ऑफ सिलिया प्रेजेंट होता है, इसके कारण से वो एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है, और ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज के तरीके से भी वो चल सकता है। इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। बात करते हैं स्पोरोजोन्स के बारे में। तो स्पोरोजोन्स को मोस्ट नोटोरियस भी कहा जाता है। नोटोरियस का वर्ड है यहाँ की कुछ बैड उससे रिलेटेड थिंग्स हो, जैसे कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट होता है जो कॉज करता है मलेरिया, जो कि स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन वो शो करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप पर। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम।